विज्ञान विषय कठिन लगता है तो आज मेरी बात ध्यान से सुनना। आज आप अगर ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अपने लाइफ में अगर इसको यूज करेंगे तो आपकी पढ़ाई में 4 चांद जरूर लगेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने मन से ना निकाल दो कि कोई भी चीज कठिन होती है। अगर आपने किसी चीज को कठिन मान लिया तो आसान चीज भी आपको कठिन लग जाएगी, पक्की बात है। और अगर आपने किसी चीज को आसान मान लिया तो कठिन चीज भी हो सकता है आपके लिए आसान हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन से सबसे पहले क्या करना है, डर को निकालना है, मैथ्स के डर को निकाल दो। दूसरी बात क्या है, मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए मैथ्स का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या होगा, मैथ्स में इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। दूसरी बात क्या है बच्चों कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कई बच्चे क्वेश्चन नहीं समझते और उसका आंसर लिखने लग जाते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तीसरी बात है बच्चों कि बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करें। कई बच्चे बेसिक्स क्लियर नहीं करते मैथ्स के और डायरेक्ट टॉपिक को क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बच्चे को डिवाइड सीखना है और डिवाइड सीखना है तो अगर वो डायरेक्ट डिवाइड सीखेगा और उसको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, तो बताइए कि उस बच्चे को डिवाइड आएगा क्या करना, अच्छे से नहीं। यानी कि डिवाइड सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक्स उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार से तो मैथ्स में आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करके चलें। ठीक है बच्चों, तो अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैथ्स आपके लिए धीरे धीरे आसान होने लगेगी। विज्ञान को इजी बनाने के लिए, साइंस को इजी बनाने के लिए आप साइंस के क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाएं। और जब साइंस आप लर्न करते हैं तो सिर्फ लर्न ना करें, रटे नहीं इस चीज को, प्रैक्टिकल सोचें। उसके आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तो आपके माइंड में क्या होगी, सेव होगी। इस प्रकार से विज्ञान में पढ़ सकते हैं या फिर आपको क्या कहते हैं एसएसटी है, तो एसएसटी को आप एक प्रकार से स्टोरी टाइप में पढ़े तो वो आपको क्या लगेगी, इजी लगेगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों कि हम जो पढ़ते हैं वो हम भूल क्यों जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हैं। तो भूलने का जो सबसे पहला कारण है ना, सबसे पहला कारण क्या है कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझना। अगर आपने कोई कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं करा, रट लिया, तो आप उस टॉपिक को भूल जाएंगे देर समय। इसीलिए किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें तो आप जल्दी उसको नहीं भूलेंगे। दूसरी बात क्या है बच्चों कि दूसरा कारण मतलब कि क्या है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हैं। इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण है कि अगर आपको टीचर ने पढ़ाया और उस पढ़ाए हुए टॉपिक्स को अगर आपने उसको रिवाइज नहीं करा या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं करी या फिर उसको आपने देर से करा प्रैक्टिस, जैसे टीचर ने आज पढ़ाया आपने उसको 10 दिन के बाद रिवाइज करा, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद रिवाइज करा, तो वो आपके माइंड में सेव ही नहीं रहेगी। इसलिए आपको टीचर ने पढ़ाया तो उसको आप जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लें। तीसरी बात क्या है कि आपको टॉपिक जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको वीकली, हफ्ता में कम से कम 2 से 3 बार उस टॉपिक को एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम आपको रिवाइज करना ही चाहिए। चौथी बात क्या है बच्चों कि अगर आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते तो भी आप भूल सकते हैं। इसीलिए टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको कभी कभार आप लिखकर प्रैक्टिस करें तो आप नहीं भूलेंगे। तो ये मेन कारण है बच्चों, स्ट्रेस माइंड से पढ़ना। अगर आप स्ट्रेस माइंड से पढ़ रहे हैं, तनाव में पढ़ रहे हैं, प्रेशर में ज्यादा पढ़ रहे हैं तो भी आपको भूलने का डर होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या काम करना है कि आपके मन को शांत करके जब भी आप स्टडी करने जाएं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, सभी विचारों को शांत करें, उसके बाद फिर आप पढ़ाई करें। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ध्यान होना चाहिए, स्टडी पे फोकस होना चाहिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड प्रश्न जो हमारा क्या है। तो बच्चों आपका अगला है कि क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो बच्चों आपका मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लगता, इसका सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं, कई बच्चे जानते भी हो लेकिन उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा कारण है बच्चों कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, मोबाइल एडिक्शन, ठीक है ना, मोबाइल का दुरुपयोग, ज्यादा मोबाइल का यूज करना, इसका सबसे बड़ा कारण है। तो हाँ बच्चों, जी हाँ, अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ज्यादातर यूट्यूब पर ही लगे रहते हैं जो बच्चे, इनको ही जीवन साथी मान चुके हैं, तो याद रखिए बच्चों ये जीवन साथी आपके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं चल रहा। तो जरा बताइए कि जहां आपका मन पढ़ाई में लगना चाहिए, आपका मन लगा हुआ है सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, दिन रात आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आपका मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। ये आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद करने के कारण क्या हो रहा है, कई बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी कि उनको सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता होगा, स्ट्रेस रहता होगा, किताब उठाने का मन नहीं करता होगा,
तो बच्चों संभल जाइए, रुक जाइए और सिर्फ आपको अगर दोस्ती करनी है तो मोबाइल से दूरी बनाइए। और आपको दोस्ती किससे करनी है? किताबों से दोस्ती करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही करूंगा कि जो मोबाइल एडिक्शन की आदत है इसको आप धीरे धीरे कम करते जाएं। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी, जैसे कोरोना चल रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको जैसे कि स्टडी के लिए जरूरत पड़ती है मोबाइल की, तो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए ही मोबाइल का यूज करें। बाकी जब आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है बच्चों, आप 2-3 घंटे के लिए ना मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख दीजिए। देखिए आपके मन में कैसे शांति होगी और कैसे पढ़ाई होती है अच्छे से। आप एक बार कोशिश करें, देखिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा। तो बच्चों ये क्या करना है आपको, सबसे पहले मोबाइल जो एडिक्शन है ना, मोबाइल से आपको क्या करनी है, दूरी बनानी। तो दूसरा क्या है बच्चों की गलत खान पान भी हमारे स्टडी को प्रभावित करती है। जी हाँ, कई बच्चों को लग रहा होगा कि खान पान कैसे प्रभावित करेगी हमारी स्टडी को। तो बच्चों अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे, फास्ट फूड का सेवन करेंगे ज्यादा, तो आपके स्टडी पे प्रभावित होगी। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो इसीलिए अपने खान पान को अच्छा रखें। ज्यादा ठूस कर अगर आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा और आपके मन को भी प्रभावित करता है। इसीलिए ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं, लेवल में खाएं। तो आपको क्या करते हैं, अन्न भी क्या करता है, आपकी स्टडी को प्रभावित करता है। तीसरा क्या है बच्चों कि हमारा संग, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारा जो संग कैसा है, संग हमारी स्टडी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कई बच्चे तो टॉप करना चाहते हैं लेकिन उनका संग जो है ना, ऐसे बच्चों का होता है कि जो आवारा किनारे इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, जिनका कोई मोटिव नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संग करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा। फिर आपका मन वही चिंतन करता रहेगा कि ये दोस्त वो दोस्त, फलाना ढिमकाना के बारे में, कचरा पट्टी के बारे में ही आपकी थिंकिंग बनी रहेगी। तो हमें क्या करना है बच्चों कि अपने संग को सुधारना है, देखना है कि आपका संग कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, किताबों का ज्यादा से ज्यादा संग करें, अच्छी किताबें पढ़ें, जिससे कि आपको क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि बच्चों अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करें। अगर आप अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करेंगे तो आपके मन के विचार बदलेंगे, मन के विचार बदलेंगे तो आप स्टडी पर, आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ आप अच्छे से बढ़ सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको जो मैंने बातें बताई ये सारी बातें अपने जीवन में अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप किसी भी महापुरुष का लाइफ स्टेज पढ़ें, जीवन चरित्र पढ़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए और अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। इनका जब आप लाइफ स्टेज पढ़ेंगे ना, इनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो इनसे आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। आपका लक्ष्य जो है, जो भी आपका लक्ष्य है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने का, आप उसको जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सभी बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप सभी इस बातों को, जो भी आपको अच्छी बातें लगी हो इसमें से, अपने जीवन में अपनाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कर दो, ना जाने ये वीडियो किस बच्चे की दिमाग की बत्ती जला दे। अगर आपका साथ रहा बच्चों तो फिर एक नई अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखना, गुड बाय, पढ़ते रहना और हमेशा मुस्कुराते रहिए।